फिल्म का नाम है गिन के 10 और ये फिल्म हो रहा है 1991 में। एक दिन की कहानी है विद इन 24 आवर्स में। एक थ्रिलर है और सब्जेक्ट बेसिकली डिसेप्शन पे बेस्ड है कि जो हम देख रहे हैं वो हो नहीं रहा है एंड असलियत कुछ और ही है। एंड हम 15 मार्च को थिएटर्स में रिलीज़ कर रहे हैं। मैंने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं और जो आपने ट्रेलर में देखा, ठीक है, और आगे फिल्म देखेंगे और मज़ा आएगा। जैसे थ्रिलर फिल्म है वैसे डायलॉग्स हैं और जो कैरेक्टर्स हैं, इसके आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। बस आप फिल्म देखिए, आपका प्यार चाहिए। थैंक यू। मैडम, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताएंगे और किस तरह का अनुभव रहा फिल्म में काम करने का? जोर से बताएं। हाँ जी, हाय, मेरा नाम तृष्णा है। मैं इस फिल्म में अतिका और शाली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये फिल्म इट इज़ इंस्पायर्ड बाय जियालो फिल्म्स। अगर आप जियालो फिल्म्स देखने जाएं तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रूसम मर्डर मिस्ट्री एंड इट्स अ कंबाइंड एलिमेंट ऑफ डिटेक्टिव फिक्शनल एंड शॉकिंग हॉरर। आई थिंक इट्स अ वेरी टोन डाउन वर्जन ऑफ व्हाट सरीश इज ट्राइंग है, पर वो उसको ढूंढने और करने की जर्नी में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं जो वो ढूंढना भी नहीं चाहते हैं। That is also a story of a woman's revenge, story of a man's claim to a life that was deprived of him because of caste discrimination. So if you are looking for a story that you want to surrender yourself to and see where it takes you, I think it's a perfect film for that. जी सर। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, किस तरह इस प्रोजेक्ट के साथ आपका एसोसिएशन है? मेरा नाम जाहिद खान है। मैं इस फिल्म में एक वार्डन का किरदार निभा रहा हूँ। सो बेसिकली इनकी जो सर्च है वो चलते चलते एक जगह पर आके रुकती है जहाँ पर मैं हूँ और मैं उनके बीच में हूँ। दे हैव टू एक्चुअली गो थ्रू मी उस पर्टिकुलर एरिया में। सो आई थिंक बहुत मज़ा आया इन सबके साथ शूट करके एंड वी शेयर दैट वेरी क्लोज बॉन्ड। सो इट वाज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। होप आप सबको पसंद आए। चलो वो लास्ट से शुरुआत करते हैं। मैडम, आपसे करते हैं। जी, आप अपने किरदार के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, अपने अनुभव के बारे में कुछ शेयर। एक्चुअली मेरे कैरेक्टर में एक्चुअली इस फिल्म में ज़्यादा जितने भी एक्टर्स हैं उन सबको नाम नहीं दिए गए हैं। दैट इज़ द मेन। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो कैरेक्टर काफ़ी सीरियस है, हॉट हेडेड है। दैट्स वाई इसका नाम हॉटी रखा है सर ने। और मैं नहीं समझ पाई थी शुरू में कि हॉटी क्यों रखा है। एंड देन जैसे जैसे हमने वर्कशॉप्स किए, जैसे जैसे मैंने स्क्रिप्ट रीड करना चालू किया और जैसे मैंने कैरेक्टर के ऊपर काम करना चालू किया, तब समझ में आया कि ये हॉटी क्यों है। एंड या नेक्स्ट। जी, मेरा नाम अनिका है। जैसे कि आपको बताया गया है कि ये स्टोरी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की है। हाउ दे आर देयर फॉर ईच अदर, स्टैंड फॉर ईच अदर। इवेंचुअली ऐसा कुछ पता करते हैं जो उन्हें नहीं पता करना चाहिए। सो मैं उस ग्रुप में एक फ्रेंड हूँ जिसका, जैसे बोला, हमारा एक प्रॉपर नाम नहीं है, बट मैं एक गर्ल फ्रेंड हूँ। बिकॉज आई एम वेरी, मतलब उस ज़माने में जो बहुत मॉडर्न है, बहुत ही फैशनेबल है, उसको अपने कपड़ों में, अपने मेकअप में, अपने नेल्स में बहुत ध्यान है। बट इवेंचुअली यू विल नो कि इन सब के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है जो कि एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के लिए मरने को भी तैयार है और मारने को भी तैयार है। तो आपको वो पता चलेगा आगे जाकर। नेक्स्ट। हेलो, मेरा नाम अक्षय रवि है। तो इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एकदम एक ब्रैट है। ब्रैट इन द सेंस कि वो एक अमीर घर से है और वो बहुत बोलता है। एंड ये तीन दोस्त हैं जो कि अपने दूसरी एक दोस्त को ढूंढते हुए जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी लापता हो गई है या कुछ समय से मिली नहीं है। तो मिल के जाते, तो इसको ये एक पिकनिक ही लगता है कि हम जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और सीरियस बिल्कुल नहीं है, पर एक्चुअली सिचुएशन बहुत सीरियस है। तो इस कैरेक्टर को समझ वो नहीं आता है क्योंकि वो मस्त मौला है और आगे बढ़ रहा है। फिर तो कुछ ना कुछ होगा क्योंकि सच्चाई कुछ और है, तो वो फिल्म के कोर्स में पता चलेगा। मेरा सवाल आपसे है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोग सिनेमा घर तक पहुंच के आपकी फिल्म को देखेंगे? क्योंकि इस तरह की फिल्में बहुत सारी बन चुकी है। फिल्म तरह का सब्जेक्ट है सर, फिल्म तरह की कहीं लगभग कहानियाँ हैं, वेब सीरीज बहुत सारी है। अगर आप इसको OTT पे अगर रिलीज करते तो मुझे लगता है ज़्यादा ऑडियंस मिलती। तो सिनेमा घरों में रिलीज करने के पीछे का क्या मोटिव है आपका? मैंने इस फिल्म बनाया है फॉर थिएटर ऑडियंस को सोच के ही बनाया है।
जिस तरह के फिल्म मैंने देखे जब मैं बच्चा था 90s में 80s में, तो उस टाइप की फिल्म मुझे एक बनाना था। एंड जिसमें शुद्ध हिंदी है, प्रॉपर हिंदी है, प्रॉपर स्टोरी है, जो ठीक है बच्चे नहीं देख सकते बट आप एक फैमिली के साथ बैठ के देख सकोगे, बिकॉज इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई ज़्यादा वायलेंस भी नहीं है। एंड बेसिकली जैसे शॉर्ट्स लिया गया है, जैसे कहानी बताया गया है, वो लार्ज स्क्रीन के लिए बनाया गया है टू बी ऑनेस्ट। इवन द साउंड डिज़ाइन में जितना हमने मेहनत किया है फॉर द एम्बियंस, कि जो वर्ल्ड क्रिएट करना था 1991 में, एक गाँव की कहानी है जहाँ पे ये हो रहा है। एग्जैक्टली उस गांव में जो कैरेक्टर्स है 2 क्लासेस के हैं, एक अपर क्लास के है, एक जो शहर से आते हुए जो पढ़े लिखे हैं, एंड जो विलेज क्लास के हैं। तो दोनों के बीच में जो टक्कर है वो भी दिखाना था कि इस सिचुएशन में एक जैसे एक पॉट में ये हो रहा है, ये सब लोग मिल रहे हैं और नतीजा क्या आ सकता है। तो ये वर्ल्ड क्रिएट करना भी एक डिफ़िकल्ट काम था हमारे बजट में। तो साउंड डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िक भी मैंने खुद कंपोज़ किया है और म्यूज़िक का जो स्टाइल है वो 80s के टाइप के है, जो सिंथेसाइजर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि मुझे मेरे जो बचपन के जो आइडियाज़ था वो लेके आना था। जो शॉट्स है, विजुअल्स है, जो लुक है, जो फील है स्टोरी के। इवन आप अगर जब ट्रेलर देखा होगा आपको शायद आई होप पुरानी फिल्म की याद आया होगा। तो ये मेरा मकसद था बेसिकली। फिल्म कहीं ना कहीं बड़ी स्टार कास्ट होगी तो ही बिकती है। बड़े बड़े स्टार्स को वालों की फिल्मों को भी बेचने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है। तो आपको क्या लगता है कितना आसान या कितना मुश्किल होगा सिनेमा के पहले पर्दे पर आपको रिलीज करना, उसके बाद ऑडियंस को बुलाना? ऑडियंस को बुलाना डेफिनेटली मुश्किल है। होपफुली वो ट्रेलर देख के, जैसे आई डोंट नो कि आप दोबारा ट्रेलर क्यों देख रहे थे, मुझे पसंद है, आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच। सो मे बी यू नो जो ऑडियंस देखता है ट्रेलर उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि ये फिल्म थोड़ा डिफरेंट है। और सेकंड चीज़ है कि मैंने 15 साल पहले एक फिल्म बनाई थी कॉल्ड द इम्पॉसिबल मर्डर। बहुत लो बजट फिल्म थी बट और रिलीज़ नहीं कर पाए क्योंकि ना स्टार थे उसमें ना गाने थे। बट क्या हुआ कि 10 साल मैंने यूट्यूब में डाल दिया उसको, मैं देखा नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। और अभी आप खुद देख सकते हो, जब आप कमेंट्स देखोगे तो मेरे हिसाब से वो बहुत बेकार फिल्म है। बट बहुत सारे लोग, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो देख रहे हैं, 30 लाख व्यूज़ है, तो नंबर्स लाई नहीं करते एंड उनको अच्छा लगा, बोले ऐसे फिल्म क्यों नहीं आते, ऐसे फिल्म क्यों नहीं बनाते। सो मुझे इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है। What is the significance of the meter, taximeter with your story? It's just deception, sir. It's not, doesn't have any significance. No, because I mean, more than the RTS we see that more on the It's in the trailer. In the trailer, it is designed to give you a rhythm and to give you a feeling of the number 10, so that the audience will remember कि you know ये 10 जो है ना बैठना, it's a brand, गिन के 10 सारे पोस्टर, सारे जो डिज़ाइन है वो एक तरह से। And the trailer also I wanted to have that impact. So when you leave this and when you see the marketing, you should remember the number, the name, गिन के 10। शूटिंग कहाँ की है आपने? पनवेल में और पालघर में किया। दो लोकेशन थे, 2 स्केड्यूल में किया, 15 days, totally 30 days। I mean, all of most of you are newcomers. You do have an acting background. लेकिन what are your expectation, each one of you, from this movie? One by one. कहाँ से स्टार्ट? Yes, sir. I think we put in a lot of effort. Everybody has come together to make this entire project. I think Shirish sir also has put in a lot of effort into this project. We want कि जो लोग थिएटर तक आते हैं वो देखने के लिए, उनको भी वही मज़ा आए जो हमें बनाते वक्त आया. So you should enjoy what we are doing and you should feel what the character is feeling at that time is what we expect from it. Talking about the expectation, I would be very honest, what he has done to make the film reach so far is a lot of effort from his side, on his part, to make his passion reach so many people. I do not have any particular expectation as such, but if I have to make an appeal to the audience, I would say that there is a director who has taken an artist who all are like new talents, newcomers, and there has been a debate of nepotism and bad film in the ecosystem of Indian film industry. So he is a director who's trying to bring a film, who's trying to bring a new talent. So as an audience, I would appeal an audience to give us an opportunity to watch a different kind of film and watch talented actors who are the part of this project and the filmmaker himself.
नहीं उनका पूछा हाँ, कर लीजिए। क्या तीन- बोलिए। हाँ बोलिए इस सिनेमा से आई मीन आई थिंक एक्सपेक्टेशन ये होगा कि भले स्टोरी और जॉनर बहुत कॉमन है जैसे किसी ने पूछा, बट द स्टाइल विथ विच इट हैज़ बीन मेड और सिनेमा का जो कॉम्पोजिशन होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेम्स, लाइटिंग, साउंड, विजुअल इफेक्ट, आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो फिल्म अच्छी दिखे टेक्निकली. एंड ऑल्सो तो उस बैकग्राउंड में व्हेन वी एक्ट एज एन एक्टर वी वर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी नेचुरल, वेरी क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्टिव विद आवर रिस्पॉन्सेस. तो वो चीज़ अगर अच्छे से निखर के और वो अच्छा लगे, सो दैट इज़ आई थिंक न्यू. सो आई होपफुली दैट विल रीच एन ऑडियंस विल लाइक इट. मेरे हिसाब से जैसे उन्होंने कहा कि वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है टैक्सीमीटर. सो वी जस्ट वांट कि आपके दिमाग पे, आपके पास आप एक बार मूवी देखे थोड़ा सा इम्पैक्ट रह जाए, आप याद करें कि ये क्यों था या ये क्यों था ऐसा या ऐसे क्यों नहीं हुआ. बिकॉज हमने साथ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर द बॉन्ड वी शेयर वॉज अमेजिंग. तो वो आपको दिखे कि हाँ हम एक्ट कर रहे हैं, बट हमारे जो नुआंसेस है, जो हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ऑन द स्पॉट है कि हम ऐसी बात करते हैं ऑफ स्क्रीन भी, और आपको वो ऑन स्क्रीन देखे तो एक इम्पैक्ट रह जाए. जैसे उसने कहा कि विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए, हमने सर ने बहुत कोशिश किया है, हमने किया है कि आप लोग एटलीस्ट विजुअली, मेंटली सब एक अपनी, जैसे कहते हैं ना, छाप लेकर जाए कि हाँ न्यू कमर्स है, न्यू डायरेक्टर है, नो मैटर, बट काम अच्छा किया है. तो वो चाहिए बेसिकली. जी मेरी एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने ऑडिशन दिया था उसके बाद ऐसा था कि एक बड़ा